हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। इसमें पूछा गया कि जो दिल्ली का लाल किला था उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। इसमें पूछा गया कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत थे। कौन थे? दशवंत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। इसमें पूछा गया कि किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। तो मुगल काल में गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। इसमें पूछा गया कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। कौन थे? मंसूर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसमें पूछा गया कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। इससे पूछा गया कि जो गुलबदन बेगम थी वो किसकी पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। किसकी? बाबर की पुत्री थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। इसमें पूछा गया कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ। इसमें पूछा गया कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया। कब आया? 1928 ईस्वी में आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। इसमें पूछा गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में कब आई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में 1921 ईस्वी में आई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ। वह है। इसमें पूछा गया कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन में हुआ है। किसके? फैजी के निर्देशन में हुआ है। यह अकबर के शासनकाल में हुआ था। और महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। इसमें पूछा गया कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सरकार के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो तानसेन का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। इसमें पूछा गया कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। इसमें पूछा गया कि किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो पंचमहल का नक्शा है जो बौद्ध विहार की तरह है। इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम था। इसमें पूछा गया कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज महल का असली नाम आरजूमंद बानो बेगम था। क्या था? आरजूमंद बानो बेगम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने नौरोजा का त्यौहार लिया है। इसमें पूछा गया कि मुगलों ने जो नवरोज का त्यौहार लिया वो कहाँ से लिया है। तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार
पारसियों से लिया है। कहाँ से? पारसी धर्म से नवरोज का त्यौहार लिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम था। इसमें पूछा गया कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। इसका मकबरा सासाराम बिहार में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। इसमें पूछा गया कि किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। तो बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया। इसमें पूछा गया कि जो धर्मट का युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था। तो धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह मुगल उत्तराधिकार का युद्ध था। तो यह युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पितरादुरा का आरंभ किसने किया। इसमें पूछा गया कि पितरादुरा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो पितरादुरा का आरंभ जहांगीर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहांगीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई। इसमें पूछा गया कि जहांगीरी संकट है जो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था। तो जहांगीरी संकट औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चित्सी सिलसिले को किसने स्थापित किया। इसमें पूछा गया कि भारत में चित्सी सिलसिले को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो भारत में चिश्ती सिलसिले को शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। इससे पूछा गया कि वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो मुइनुद्दीन चिश्ती यह मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिले मूलतः संबंधित है। इसमें पूछा गया कि जो सूफी सिलसिला है मूलतः किस धर्म से संबंधित है। तो यह इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि इस्लामिक रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित सूफियों में से कौन संगीत के विरुद्ध थे। तो जो नक्शबंदी थे वो संगीत के विरुद्ध थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जी का एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। इसमें पूछा गया कि सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता क्या है, ये कहाँ की विशेषता है। तो सूफिया कलाम है जो कश्मीर की विशेषता है। कहाँ की? कश्मीर की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। इसमें पूछा गया कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया। इससे पूछा गया कि तृतीय बौद्ध संगति को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसको अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।